बोले काशी मैया की जय। श्रावण मास की कामिका एकादशी मैया की जय। दुष्टन ने पूछा, गोविंद वासुदेव आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। किसने पूछा? युधिष्ठिर ने। एकादशी की हमारी जितनी भी कथाएं हैं उन सब में युधिष्ठिर ही भगवान से एकादशी मैया की कथा का महत्व पूछते हैं और कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान, कमलासन में आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य होता है, प्रभु यह सब बताइए। अब तो युधिष्ठिर भगवान से पूछने लगे, मुझे ये भी बताओ क्या पुण्य होता है, एकादशी का नाम क्या है। सब भगवान से युधिष्ठिर प्रश्न करने लगे। ब्रह्मा जी ने पूछा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नेमसारण, पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि में बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड यौन में गोदावरी स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी बने माने गए हैं। इसलिए भैया, कुछ करो या न करो, लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। ब्याई हुई गाय के अन्याय सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्व और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। श्री हरि यानी विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूबे रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित। जैसे कि भगवान पे तुलसी चढ़ी, भगवान पे तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिससे तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया उसके जन्म भर का पाप निश्चय नष्ट हो जाता है। एकादशी हो या प्रतिदिन भगवान पर लड्डू गोपाल या जिस भी या विष्णु भगवान की जो मूर्ति रख रखी हो, जिस रूप में भी जो भी विग्रह आपने अपने घर में स्थापित किया हो उस भगवान के विग्रह पर हमें तुलसी की मंजरी, तुलसी दल अवश्य चढ़ाने चाहिए। उनके जन्म भर का पाप निश्चय नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है। स्पर्श करने पर, ये तुलसी जी की महिमा है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है। प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है। जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है।
आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है जो मनुष्य एकादशी के दिन रात दीप दान करता है। उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख जिनका दीपक जलता है उनके पितर स्वर्गलोक में स्थिर होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्यागने के पश्चात करोड़ों दीपों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। ऐसी महिमा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुष्टर, यह तुम्हारे सामने मैंने काम का एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। काम का सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, श्री विष्णु लोक में जाता है। दुष्ट ने पूछा, हे मधुसूदन, आपने इस एकादशी की इतनी महिमा कही, इस महिमा को जान करके युधिष्ठिर अति प्रसन्न हुए। बोलो कृष्ण और युधिष्ठिर संवाद की जय। बोलो एकादशी मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम तो भैया एक ही बात कहेंगे, यदि इस मृतलोक में आए हो, प्रभु की कृपा से करुणा के द्वारा यहाँ पर आए हो, इसलिए उनकी करुणा जितनी वो प्रभु करुणा करते इतनी कोई करुणा कर नहीं सकता। इसलिए एकादशी व्रत जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, कर लिया करो। शायद हमारे और आपकी एक तो सुनने वाले सिर्फ परमात्मा है। नमो राघवाय। जय श्री